आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.6 के पहला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन है आपका dy बाई dx प्लस 2y बराबर साइन x। यानी इस समीकरण का क्या करना है हम लोगों को? क्वेश्चन आपका है यही ना, dy बाई dx प्लस 2y बराबर साइन x। ये अवकल समीकरण पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इसके फर्म को जानते हैं। रैखिक अवकल समीकरण के दो फर्म होते हैं। पहला फर्म क्या होता है? dy बाई dx प्लस ay बराबर q होता है। दूसरा फर्म क्या होता है? dx बाई dy बराबर प्लस fx बराबर q होता है। यानी जो हम लोगों को का जो प्रश्न है dy बाई dx प्लस 2y बराबर साइन x, यानी पहला फर्म पर आधारित है। पहला फर्म पर क्या है? आधारित है। यानी f के स्थान पर क्या है? इसमें 2 है। q के स्थान पर क्या है? साइन x है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहला फर्म के आधार पर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग, ये पहला फर्म के अनुसार, ये फर्स्ट फर्म के अनुसार क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, पहला फर्म के अनुसार। और दूसरा फर्म के अनुसार क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाता है? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाता है। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है dy बाई dx प्लस 2y बराबर साइन x, यही हम लोगों का पहला क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन जो है पहला फर्म पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? f का मान लिखते हैं। f का मान लिखा जाए, यानी पहला f का मान क्या है? अवकल समीकरण में f का मान क्या है? 2। q का मान क्या है? साइन x। उसके बाद क्या किया जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? पहला फर्म के अनुसार e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकालिए। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या है? 2 dx। यानी क्या हो गया? e टू दी पावर के 2 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा x नॉट dx। यानी e के पावर क्या हो गया आपका? 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या मिल गया हम लोगों को? e टू दी पावर 2x। अब क्या करेंगे? अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया आपका e टू दी पावर 2x। अब अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा? पहला फर्म के अनुसार हो जाता है फॉर्म y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c होता है। पहला फर्म के अनुसार अवकल समीकरण का क्या हल होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, यही पहला फर्म होता है। यानी मान रखा जाए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है? e टू दी पावर
2x इंटीग्रेशन ऑफ q का मान क्या है साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है e टू द पावर 2x dx प्लस c। ये समीकरण हम लोगों को 1 प्राप्त हो गया। और इस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई टू द पावर 2x इंटू dx को क्या मान लेंगे I1 मान लेते हैं। अब I1 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम लोगों का पहला समीकरण क्या है y इंटू ई टू द पावर 2x बराबर क्या मिला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस c। ये पहला समीकरण है। अब क्या करेंगे I1 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद I1 का जो मान प्राप्त होगा उसको क्या किया जाता है व्यापक विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में मान रख देंगे। चलिए ज्ञात किया जाए I1 का मान ज्ञात किया जाए। यानी क्या मिल गया हम लोगों को I1 बराबर क्या मिला है I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx। यही मिला है ना। ये जो किस फॉर्म पर आधारित है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v पर आधारित है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का सूत्र आप लोगों को मालूम है क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का मान होता है। इसमें क्या किया जाता है जो दो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसमें पहला फंक्शन को डिसाइड करना होता है कि पहला फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन इसमें किसको माना जाएगा e टू द पावर 2x को। अगर ये जो फंक्शन दिया है sin x ये इनवर्स के रूप में रहता तो इसको पहला फॉर्म माना जाता है। लेकिन इनवर्स के फॉर्म में नहीं रहने के कारण इसको हम क्या करेंगे पहला u मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका चलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का सूत्र होता है u इंटू यानी u की जगह पर क्या है 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला फॉर्म का क्या होता है d बाई dx डिफरेंशिएशन निकाला जाता है 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का होल क्या हो जाता है dx निकालना होता है। यही होता है ना u इंटू v इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का सूत्र क्या होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u। यानी u की जगह पर क्या है e टू द पावर क्या है 2x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x यानी v dx होता है। यानी v की जगह पर क्या है साइन x है साइन x dx इंटू होल ऑफ क्या होता है dx। चलिए यानी क्या निकालते हैं हम लोग I1 बराबर क्या मिल गया e टू द पावर 2x इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x यानी ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस ये क्या हो गया e टू द पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस x dx। यानी इसको निकालिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस कॉस x। ये क्या हो जाएगा इस माइनस को हम लोग अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस
टू कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स dx। अब ये जो फॉर्म प्राप्त हुआ ये पुनः u इंटू वी पर प्राप्त हो गया। ये जो फॉर्म हम लोगों को प्राप्त हुआ ये पुनः u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी के फॉर्म का है। पुनः इसको उसी के आधार पर आगे लेके चलेंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं। यानी क्या हो गया आपका I1 इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर 2x cos x प्लस 2 इंटू, इसको सॉल्व किया जाए, पहला फैक्टर क्या है, u क्या है, ये है, तो क्या होता है पहला ई टू दी पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of e to the power 2x into integration of cos x dx of dx। चलिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं। यानी I1 बराबर क्या हो गया, I1 बराबर माइनस ई टू दी पावर 2x cos x प्लस, इसको सॉल्व करिए क्या हो जाता है हम लोग का ई टू दी पावर 2x, ये हो जाएगा sin x, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है sin x। यानी इसका मान क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू, ये हो जाएगा आपका ई के पावर 2x इंटू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा sin x इंटू dx। यानी इसको निकालिए क्या हो गया आपका I1 इज इक्वल टू माइनस ई के पावर 2x cos x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू sin x, ये क्या हो गया, ये बाहर निकलेगा तो माइनस 4 ई टू दी पावर 2x इंटू sin x dx। ये जो हम लोगों को प्राप्त हुआ ये पुनः I1 का मान प्राप्त हो गया। यहां से लेकर यहां तक क्या है I1 का मान है, यहां से यहां तक क्या है आपका I1 का मान है। इसके स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, इसके स्थान पर I1 का मान रख देंगे। यानी I1 इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस ई टू दी पावर 2x cos x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 2x sin x माइनस 4I1, ये I1 का मान है 4 इंटू I1। यानी क्या हो गया, उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा I1 प्लस 4I1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस ई टू दी पावर 2x cos x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 2x sin x। चलिए लिखिए, आगे देखते हैं क्या होता है। यानी क्या हो गया आपका
5i1 इक्वल टू क्या हो गया, 5i1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस e टू दी पावर 2x cos x प्लस 2 इंटू e टू दी पावर 2x sin x, यानी i1 बराबर हो गया आपका, इसमें से 1/5, इसमें से कमा लीजिए e टू दी पावर 2x माइनस cos x प्लस 2 sin x, यानी फाइनल मान क्या प्राप्त हो गया हम लोगों को, i1 इक्वल टू क्या हो गया, e टू दी पावर 2x बाई 5 इंटू क्या हो गया 2 sin x माइनस cos x। अब इन मान को i1 का जो मान प्राप्त हो गया, इन मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में इन मानों को रखने पर, समीकरण 1 में इन मान को रखने पर, इस मान को रखने पर रखा जाए, यानी y इंटू e टू दी पावर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो गया e टू दी पावर 2x बाई 5 इंटू 2 इंटू साइन एक्स माइनस cos x प्लस c हो गया। e टू दी पावर 5 को e टू दी पावर 2x को घटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, e टू दी पावर 2x से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x, यानी 2 इंटू क्या हो गया साइन एक्स माइनस cos x प्लस c बाई e टू दी पावर 2x। फाइनल आंसर क्या हो गया, ये आपका कट गया, इससे ये कट गया, यानी क्या हो गया y बराबर आपको मिल गया 2 sin x माइनस cos x प्लस c इंटू e टू दी पावर माइनस 2x। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल आपको प्राप्त हो गया।